मेरे जानकारी में ये है कि कुछ लोगों ने मिसगाइड किया है और ये बोला है कि लोकल कैंडिडेट चाहिए हमें, लोकल कैंडिडेट। मैं लोगों के काम करती रही हूँ। 26 साल हुए हैं मुझे यहाँ पठानकोट आकर, गुरदासपुर आकर। जब हम लोगों के दिलों में बसते हैं तो आप समझे नहीं कि हम लोकल से ज़्यादा हैं। क्योंकि चुनावों के बीच में आपकी काफ़ी चर्चा चली थी कि टिकट लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन फिर भी आप कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन के ज़रिए लोगों में जुटे हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये बहुत सुना कि लोग कह रहे थे कि देखो इनको टिकट नहीं मिली, वो वापस गए बॉम्बे और अब यहाँ आएंगे नहीं। लेकिन मैंने विनोद जी के जाने के बाद यहाँ गुरदासपुर की जिम्मेदारी ली। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के 3 साल बाद गुजर गए और उनके कई काम थे जो अधूरे रह गए थे और वो मैं सब जानती थी, क्योंकि जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई मैं ही वो सारा काम कर रही थी, मैं ही हर जगह जा रही थी और फॉलो अप कर रही थी। वो जो पठानकोट में 9 फाटक है जहाँ नैरो गेज लाइन चलती है, वहाँ मैं सैंक्शन ले आई हूँ फंडिंग के साथ। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जब मैंने उस समय जो हमारे बीजेपी के लोकल लीडर्स हैं, जो अभी भी है, मैंने सभी को बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देखो ये सैंक्शन आ गया है, अब ये ओवरब्रिज आएगा, सब सैंक्शन हो गया है। किसी ने फॉलो अप नहीं किया उसके बाद। यहाँ तक कि जो बटाला का फाटक जो बनना चाहिए, जो बीच बाज़ार में रेलवे ट्रैक जाता है, 26 ट्रेन जाती है और आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हो, मैंने उसमें वीडियोस भी डाली हैं। अंत तक मैं लोगों के काम करती रही हूँ जैसे विनोद जी करते थे। चुनावों के दौरान हमारे चैनल की तरफ से, इंडिया नाउ न्यूज़ की तरफ से सर्वे किया गया था गुरदासपुर लोकसभा हल्का में, लेकिन उनके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था कि कविता खन्ना जी को टिकट मिलनी चाहिए, वो ही जो है लोगों के हित में कार्य कर सकती हैं। हर सर्वे में यही बताया गया से 70 के, मुझे उन्होंने बोला, मुझे फीडबैक मिला कि 70 से 80% लोग ये कह रहे थे कि कविता खन्ना को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं। युवा पीढ़ी को आप नशे की दलदल से दूर करने के लिए क्या प्रयास अपनी फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं? नशा तो बहुत फैल गया है और इसलिए हम डी एडिक्शन कोर्सेज भी करा रहे हैं। जो नशे में आ गए हैं उनके लिए कोर्सेज करा रहे हैं। ये फ्री कोर्सेज, ये हमारा फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है, तो उनके लिए फ्री है। हम एक तो प्रिवेंटिव कर रहे हैं और एक क्यूरेटिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी स्कीम है इन्फोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में बच्चों को नशे की तरफ जाना ही नहीं चाहिए और इसलिए हम गांव-गांव में जाकर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो कई बार देखा गया है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिल पाता, क्योंकि अपने जिला स्तर पे बात की जाए चाहे लोकल स्तर पे बात की जाए, वो खेल तो लेते हैं, लेकिन उनमें होता है कि हम ऊपर भी जाकर नेशनल पे खेलें, इंटरनेशनल खेलें, उनको प्लेटफॉर्म मिलना कम हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पैसों की वजह से भी रह जाते हैं, गरीब बच्चे। नहीं, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री है। हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और हम सभी बच्चों को कह रहे हैं आने के लिए। हर लड़की को उसका खुद का फुटबॉल भी दिया जाता है ताकि वो घर जाकर प्रैक्टिस कर सके। इंडिया नाउ न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। आपको बता दूं कि आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम आपको कविता विनोद खन्ना से रूबरू करवाएंगे, जो कि गुरदासपुर लोकसभा हल्का के लोगों के लिए लगातार समाज सेवा के कार्यों में जुटी हुई है। मैम, सबसे पहले स्वागत है जी आपका इंडिया नाउ। थैंक यू जी। आप चुनावों के बाद भी, क्योंकि चुनावों के बीच में आपकी काफ़ी चर्चा चली थी कि टिकट लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अभी तक जो है कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन के ज़रिए लोगों में जुटे हुए हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने ये बहुत सुना कि लोग कह रहे थे कि देखो इनको टिकट नहीं मिली, वो वापस गए बॉम्बे और अब यहाँ आएंगे नहीं। लेकिन मैंने विनोद जी के जाने के बाद यहाँ गुरदासपुर की जिम्मेदारी ली। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के 3 साल बाद गुजर गए और उनके कई काम थे जो अधूरे रह गए थे और वो मैं सब जानती थी, क्योंकि जैसे उनकी तबीयत बिगड़ती गई मैं ही वो सारा काम कर रही थी, मैं ही हर जगह जा रही थी और फॉलो अप कर रही थी। तो उनके जाने के बाद मैं यहाँ रही। बीजेपी ने किसी और को कैंडिडेट बनाया, वो 2 लाख, विनोद जी 1.5 लाख से जीते थे, वो कैंडिडेट बीजेपी के 2 लाख से हार गए, तो 3.5 लाख का स्विंग हो गया
और 2 लाख वोट कम पड़ी है, ऐसे लोगों ने मुझे बताया। तो हो सकता है कि 5 लाख का स्विंग था, लेकिन उसके बाद भी मैं यहीं रही हूँ। जो विनोद जी के अधूरे काम थे, जो वो उनकी आखिरी दम तक उनकी ये चिंता थी कि ये लोगों के काम करने हैं और होने ही चाहिए। तो मैंने फॉलो अप किया उसका। वो जो पठानकोट में 9 फाटक है जहाँ नैरो गेज लाइन चलती है, वहाँ मैं सैंक्शन ले आई हूँ फंडिंग के साथ। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जब मैंने उस समय जो हमारे बीजेपी के लोकल लीडर्स हैं, जो अभी भी है, मैंने सभी को बोला था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देखो ये सैंक्शन आ गया है, अब ये ओवरब्रिज आएगा, सब सैंक्शन हो गया है। किसी ने फॉलो अप नहीं किया। उसके बाद 2019 के तो हमारे बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। एयरपोर्ट विनोद जी के जाने के बाद जो वो यहाँ लाए थे किसानों के लिए, यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, वो बंद पड़ा था। दोबारा मैंने उसको शुरू किया। सुरेश प्रभु जी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, उनसे मिली मैं और ये भी काम कराया। बहुत फॉलो अप, जो भी अधूरे काम थे उस पर फॉलो अप किया मैंने। यहाँ तक कि जो बटाला का फाटक जो बनना चाहिए, जो बीच बाज़ार में रेलवे ट्रैक जाता है, 26 ट्रेन जाती है, और आप मेरे फेसबुक पेज पे देख सकते हो, मैंने उस पर वीडियोज़ भी डाली हैं। अंत तक मैं लोगों के काम करती रही हूँ जैसे विनोद जी करते थे। तो ये एमपी हूँ ना हूँ, कोई और है, मैं तो काम करती ही रही हूँ और जहाँ भी मैं मदद कर सकती हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। चुनावों के दौरान हमारे चैनल की तरफ से, इंडिया नाउ न्यूज़ की तरफ से सर्वे किया गया था गुरदासपुर लोकसभा हल्का में, लेकिन उनके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था कि कविता खन्ना जी को टिकट मिलनी चाहिए, वो ही जो है लोगों के हित में कार्य कर सकती हैं। लेकिन पार्टी ने किसी वजह से टिकट नहीं आपको दी होगी, चाहे वो पार्टी का सर्वे हो या कुछ भी हम कह सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स की पावर हो जो कि मौजूदा पॉलिटिकल लीडर्स थे। लेकिन आज भी आप कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन के ज़रिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। क्या विज़न लेकर जा रहे हैं, क्योंकि नशा लगातार जो बढ़ता जा रहा है? पहले तो ये जो आपने कहा कि सर्वेज़ तो बता रहे थे, इतने सर्वेज़ हुए हैं, CIB के हुए हैं, CID के हुए हैं, विस्तारकों के हुए हैं, चैनल्स के हुए हैं, पता नहीं कितने सर्वेज़ हुए हैं। और सभी आकर, कुछ तो ऐसे सर्वेज़ हैं जो अपने ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स, जो प्रत्याशी हो सकते थे इलेक्शन के, उन्होंने करवाए थे कि क्या माहौल क्या है अगर हम खड़े हुए इलेक्शन में, क्योंकि ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो हारना नहीं चाहते हैं, तो अगर हम खड़े हुए तो क्या हम जीत सकते हैं। तो हर सर्वे में यही बताया गया से 70 के, मुझे उन्होंने बोला, मुझे फीडबैक मिला कि 70 से 80% लोग ये कह रहे थे कि कविता खन्ना को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहते हैं हम। इसके अलावा भी क्यों टिकट किसी और को दिया गया ये मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं यही कह सकती हूँ कि जो पार्टी ने किया वो सोच समझ के ही किया होगा। और लेकिन मेरे जानकारी में ये है कि कुछ लोगों ने मिसगाइड किया है और ये बोला है कि लोकल कैंडिडेट चाहिए हमें, लोकल कैंडिडेट, और यही लोग कह रहे थे। हर जगह से उन्होंने लिख के दिया, टेलीग्राम्स भेजे, ऐसे लोग कहते हैं कि सेंटर तक भेजे, पंजाब बीजेपी को भेजे, हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए। और पता नहीं कैसे अपने बीजेपी लीडरशिप को लगा कि मैं लोकल नहीं हूँ। लोकल का क्या मतलब है? जब विनोद जी और मैं लोगों के दिलों में बसते हैं, इसलिए तो उन्होंने बोला 70 या 80%। 7 साल बाद कोई किसी को याद करता है क्या अगर उन्होंने काम नहीं किए हैं? मैं लोगों के काम करती रही हूँ। 26 साल हुए हैं मुझे यहाँ पठानकोट आकर, गुरदासपुर आकर। जब हम लोगों के दिलों में बसते हैं तो आप समझे नहीं कि हम लोकल से ज़्यादा हैं। लेकिन देखो, जो हो गया हो गया। मैं तो मानती हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए
ही होता है। युवा पीढ़ी को आप नशे की दलदल से दूर करने के लिए क्या प्रयास अपनी फाउंडेशन की तरफ से कर रहे हैं? हम एक तो प्रिवेंटिव कर रहे हैं और एक क्यूरेटिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट की भी स्कीम है इन्फोर्समेंट, डी एडिक्शन और प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में बच्चों को नशे की तरफ जाना ही नहीं चाहिए और इसलिए हम गांव-गांव में जाकर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो फ़िलहाल 65 गांव में हमारा डेली फुटबॉल का कोचिंग हो रहा है। वहाँ लड़के भी आते हैं, लड़कियाँ भी आती है, प्रोफेशनल कोचेज़ उनको ट्रेनिंग देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि अठवाल गांव में हमारी 6 लड़कियाँ गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्ट हो गई और ये डिस्ट्रिक्ट टीम सेमीफाइनल्स तक पहुंची है पंजाब में। तो 65 गांव में तो हम कर रहे हैं। अब हमने और 25 गांव में वॉलीबॉल का प्रोग्राम किया है। एक तो महीने में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ हम मिलकर उनके गांव में, बॉर्डर के गांव में ये वॉलीबॉल शुरू करने वाले हैं। तो ये हो गए 115 गांव। मेरा मकसद है कि गुरदासपुर लोकसभा हलके में जितने भी गांव हैं, हर गांव में कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन, राउंड ग्लास फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हमारा एक पार्टनरशिप है। हर गांव में रोज़ हमारे बच्चों के लिए डेली स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो। जब वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, उनके बॉडी को संभालते हैं, वो इससे उनका मानसिक तनाव भी कम होता है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये डेली स्पोर्ट्स में बहुत लाभ है। एक तो बच्चों का डिसिप्लिन हो जाता है। जो स्पोर्ट्स का नशा होता है वो अलग ही बात होती है। तो बच्चे हमारे नशीली पदार्थ नहीं लेते हैं, उनका फोकस बढ़ जाता है, अपने खाने पे ध्यान देते हैं वो, और इसमें बहुत सारे लाभ हैं। एक तो हम प्रिवेंशन कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाए, लेकिन हम डी एडिक्शन भी कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जिस एक तरह से जंग चलाई है और वो उनके ड्रोन्स आ रहे हैं। गुरदासपुर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और वो ड्रोन्स इतने ऊंचाई पर उड़ते हैं कि उनको डिटेक्ट करना मुश्किल है और वो ड्रोन्स ड्रॉप कर रहे हैं ड्रग्स। तो नशा तो बहुत फैल गया है और इसलिए हम डी एडिक्शन कोर्सेज़ भी करा रहे हैं। जो नशे में आ गए हैं उनके लिए कोर्सेज़ करा रहे हैं। ये फ्री कोर्सेज़, ये हमारा फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है तो उनके लिए फ्री है। और इंटरनेशनल योगा डे पर मैं गई थी पठानकोट के जेल में और वहाँ मुझे पता चला कि 70 से 80% जो हमारे कैदी हैं वो इस कारण से है कि उन्होंने नशा किया है। तो हम वहाँ भी अब डी एडिक्शन प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहे हैं। वहाँ के जो वार्डन है ठाकुर जी है, वो उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारा। हम वहाँ गए, टीचर्स भी गए हैं, हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है वहाँ पे, ताकि ये 3-4 महीने जो वो कैदी नशे की वजह से वहाँ है जेल में, उनका वहीं पे कोर्स हो जाए डी एडिक्शन का। और ये वॉलंटरी है, कोई ज़बरदस्ती है नहीं क्योंकि वो जेल में है, कोई ज़बरदस्ती करना ही है। हम सभी को ऑफ़र कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्पोर्ट्स की बात करें तो बच्चों में काफ़ी लालसा होती है स्पोर्ट्स के आगे जाने की। स्पोर्ट्स में तो कई बार देखा गया है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं कोई मिल पाता, क्योंकि अपने जिला स्तर पे बात की जाए चाहे लोकल स्तर पे बात की जाए, वो खेल तो लेते हैं लेकिन उनमें होता है कि हम ऊपर भी जाकर नेशनल पे खेलें, इंटरनेशनल खेलें, उनको प्लेटफॉर्म मिलना कम हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पैसों की वजह से भी रह जाते हैं, गरीब बच्चे। उनके लिए क्या प्रयास है आपकी जो एनजीओ की तरफ से किए जा रहे हैं? नहीं, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल फ्री है। हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और हम सभी बच्चों को कह रहे हैं आने के लिए। हर लड़की को उसका खुद का फुटबॉल भी दिया जाता है ताकि वो घर जाकर प्रैक्टिस कर सके। और हम ये भी देखिए, जब हमारे अच्छे बच्चे अच्छे खेलते हैं तो वो राउंड ग्लास अकेडमी में भी जाते हैं। राउंड ग्लास फाउंडेशन और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, जैसे मैंने कहा, हमारा पार्टनरशिप है, तो राउंड ग्लास अकेडमी में जाते हैं। और हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो स्काउट्स आते हैं तो स्काउट्स हमारे बच्चों को भी देख लें कि कैसे खेल रहे हैं। कोचेज़ को तो पता चलता है कि कौन से बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, किन में वो पोटेंशियल है कि वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेल सके। तो ये हम कर रहे हैं। एक और बात है कि जो फुटबॉल के जो टेक्निक्स हैं वो अब बदल गए हैं। हम बहुत फास्ट पासिंग होता है, तो इसलिए हम
हमारा फाउंडेशन ये प्रयास कर रहा है, कविता और विनोद खन्ना फाउंडेशन, कि हम इंटरनेशनल कोचेस को यहाँ ले आए, थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, हमारे बच्चे वहाँ जाए, वहाँ के क्लब्स में सीखे कि कैसे कर रहे हैं। तो ये हम सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो बिल्कुल कविता एंड विनोद खन्ना फाउंडेशन का यही प्रयास है कि वो लोगों के लिए काम करेंगे और बच्चों को जो है नशे से दूर रखने के लिए खेलों की तरफ अग्रसर करेंगे। देखते रहिए इंडिया नाउ न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त।